नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। विजयादशमी पर बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि हुई घोषित। 25 नवंबर को 2:56 पर शीतकाल के लिए बंद होंगे कपाट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर देश कर रहा नमन। उत्तराखंड में भी जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन। दोनों महानायकों को दी जा रही श्रद्धांजलि। और देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा असत्य पर सत्य की जीत का पर्व दशहरा। रावण दहन की तैयारियां पूरी। अब समाचार विस्तार से। बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को 2:56 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। दशहरे के पर्व पर आज बद्रीनाथ मंदिर प्रांगण में आयोजित धार्मिक समारोह में बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद होने की तिथि धाम के रावल अमरनाथ नंबूदरी की अगुवाई व वेद पठियों के सानिध्य में धर्माधिकारी राधा कृष्ण थपलियाल द्वारा पंचांग गणना से निकाली गई। इस अवसर पर मंदिर से जुड़े हक हकूक धारियों को पगड़ी पहनाकर सम्मानित भी किया गया। इसके साथ ही उन्हें अगले यात्रा सीजन की जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। इस अवसर पर मंदिर समिति के पदाधिकारी, हक हकूकधारी, प्रशासनिक अधिकारी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। आज भगवान बद्रीश्वर के पावन मंगलमय कपाट निवेदन का मुहूर्त और निश्चित किया गया और मुहूर्त के अनुसार 25 नवंबर 2:56 पर भगवान के दिन अपराह्न में और भगवान के मंगलमय कपाट देव पूजा के लिए और पीत किए जाएंगे, विधान किए जाएंगे और मंगल किए जाएंगे। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद होने के बाद बद्री विशाल की पूजा अर्चना शीतकाल में 6 माह तक देवताओं द्वारा की जाती है। इस अवसर पर आज मंदिर से जुड़े हक हकूक धारियों को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उन्हें अगली यात्रा सीजन की जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। आज विजयादशमी का पावन पर्व है और आज के दिन ही श्री बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए मानवों के लिए बंद होने की तिथि निर्धारित की जाती है। विजयादशमी की तिथि को एक और भी कार्यक्रम बद्रीनाथ में होता है। जो वहाँ के हक हकूकदारी हैं, भंडारी, मेहता थोक, जो भगवान के सेवक हैं, उनको भी सम्मानित किया जाता है और अगले वर्ष के लिए किन लोगों को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी ये निर्धारित किया जाता है और ये जिम्मेदारी आज ही से उनको सौंप दी जाती है। वहीं इस खास मौके पर मौजूद श्रद्धालु भी भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर बेहद खुश नजर आए। बद्री विशाल जी के दर्शन की मेरी बड़ी इच्छा थी, जो कि उनकी आज्ञा से ही मेरी यात्रा पूरी हुई है और भगवान बद्री विशाल जी के मुझे दर्शन हुए हैं। तो सभी लोग जो है ना बद्री विशाल जी के दर्शन की आज्ञा लेके भगवान के दर्शन करने जरूर आए। बहुत अच्छा यहाँ पे मौसम है और सारे लोग यहाँ पर बहुत अच्छे कोऑपरेटिव भी हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज राजभवन परिसर में योग ध्यान केंद्र का शुभारंभ किया। राज्यपाल ने कहा कि योग और ध्यान स्वस्थ जीवन की कुंजी है और इसे दैनिक जीवनचर्या का अभिन्न हिस्सा बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि योग से मन, मस्तिष्क और शरीर सभी को संतुलन मिलता है। यह न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, बल्कि यह जीवन को सकारात्मक दिशा देता है। उन्होंने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग सभी के लिए आवश्यक है। योग ध्यान से तनाव, चिंता और अनेक रोगों का समाधान संभव है। राज्यपाल ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि राजभवन में प्रारंभ हुए इस योग ध्यान केंद्र से पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य, संतुलन और सकारात्मकता का संदेश जाएगा। राज्यपाल ने राजभवन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से आह्वान किया कि वे नियमित रूप से इस केंद्र का लाभ लें और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।
आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके चित्रों पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि महात्मा गांधी ने संपूर्ण विश्व के लिए सत्य और अहिंसा का मार्ग प्रशस्त किया है। उनके आदर्श आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और विशेषकर युवाओं को उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमें अपने आचरण में अहिंसा और मानवता के प्रति करुणा का भाव जागृत करना होगा। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा देकर राष्ट्र को स्वाभिमान और एकजुटता का मार्ग दिखाया। उनके सादगी, सत्यनिष्ठा, लगन, नैतिकता और राष्ट्र के प्रति समर्पण की मिसाल हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। वहीं मुख्य सचिव व शासन के अन्य अधिकारियों ने सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में गांधी जी और शास्त्री जी के चित्रों पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इस मौके पर डोभालवाला क्षेत्र में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया। इस अभियान में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, महिलाओं, पुरुषों और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री ने स्वयं झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया और लोगों से अपील की कि वे स्वच्छता को केवल एक दिवस का कार्यक्रम न मानकर इसे जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। चमोली में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर प्रभात फेरी, वृक्षारोपण और स्वच्छता सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला मुख्यालय गोपेश्वर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में फलदार वृक्ष का पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय परिसर में गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री को नमन करने के बाद वृहद स्वच्छता सफाई अभियान के साथ ही वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इससे पहले शहर में स्कूली छात्रों ने प्रभात फेरी निकालकर गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री को याद किया। वहीं अल्मोड़ा में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती धूमधाम से मनाई गई। जिला कार्यालय में जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे और मुख्य विकास अधिकारी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। इसी के साथ ही अल्मोड़ा के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों में भी गांधी जयंती को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान छात्रों ने प्रभात फेरी निकाली और महात्मा गांधी के आदर्शों को याद किया। आज देश भर में विजयादशमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ में दशहरा पर्व को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। नगर पालिका और सामाजिक संस्था के संयुक्त प्रयास से इस बार दशहरे का आयोजन समाज से बुराइयों को दूर करने और नशा मुक्त नगर की दिशा में कदम बढ़ाने के साथ ही खास संदेश भी दिया जा रहा है। आयोजकों का कहना है कि इस पर्व के माध्यम से नगरवासियों को यह संदेश दिया जा रहा है कि जिस प्रकार रावण के अहंकार का अंत होता है, उसी प्रकार समाज में फैली बुराइयों का भी अंत किया जा सकता है। दशहरे के अवसर पर हमने 20 से 25 फीट लंबा एक रावण का निर्माण कर रहे हैं और शाम के 5 बजे से एक राम लक्ष्मण रावण युद्ध का एक मंचन भी इसमें होगा, जिसमें हमारे नगर पालिका चिन्याली सौड़ की जो चुकलिया वार्ड है उसमें जो रामलीला होती है विगत वर्षों से, उसके पात्र यहाँ पे अपना मंचन करेंगे और उसके रावण के निधन के बाद रावण के पुतले का दहन यहाँ पे किया जाएगा। वहीं दशहरे के अवसर पर आज महानिर्वाणी अखाड़े में शस्त्रों का पूजन किया गया। यह परंपरा सैकड़ों सालों से चली आ रही है। मुगलों एवं अंग्रेज शासकों द्वारा जब भारत पर आक्रमण किया गया और यहाँ के धार्मिक स्थल तोड़े गए व जबरन धर्म परिवर्तन का प्रयास किया गया, तब आदि गुरु शंकराचार्य के आग्रह पर अखाड़े के नागा सन्यासियों की सेना बनाई गई। उन्हें शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी ज्ञान एवं प्रशिक्षण दिया गया और उन्होंने धर्म की रक्षा की। यह परंपरा
अभी तक चली आ रही है, जिसमें प्रतीकात्मक रूप से अखाड़े शस्त्रों का पूजन करते हैं और यह संकल्प करते हैं यदि देश की आन बान शान में कोई खतरा पैदा होता है तो संत और नागा सन्यासी शस्त्र भी उठाने से संकोच नहीं करेंगे। महानिर्वाणी अखाड़े के महासचिव महंत रविंद्र पुरी ने सभी को विजयदशमी की बधाई देते हुए कहा कि आज अखाड़े में भाले का सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश के रूप में शस्त्र पूजन किया गया। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने जब दिग्विजय अभियान चलाया था, शास्त्रों के द्वारा उन्होंने विजय प्राप्त की, लेकिन कुछ जगह ऐसी थी जहां शास्त्रों को मानने वाले लोग नहीं थे, तो वहां शस्त्र का प्रयोग किया गया। नागा सन्यासियों की एक यूनिट बनाई गई जो शास्त्र और शस्त्र दोनों में निपुण हों। उसी की एक प्रतिमात्मक भाव से सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश दो भाले के रूप में जो हमारे यहाँ शस्त्र हैं, इसका कुंभ मेले में हम स्नान कराते हैं। और आज के समय के जो आधुनिक शस्त्र हैं, क्योंकि देवताओं की एक परंपरा रही है, जब जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो भगवान ने स्वयं भी अवतार धारण करके शस्त्रों का प्रयोग धर्म की जीत के लिए किया है। वो भगवान श्री राम का अवतार हो, भगवान श्री कृष्ण का हो, नरसिंह का हो, वामन का हो, परशुराम का हो, तो उसी का एक प्रतीकात्मक भाव श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के इष्ट देवता भगवान कपिल महामुनि जी के जितने हम लोग शिष्य हैं, श्री महंत, कारोबारी, सचिवगण, नागा सन्यासी, सभी मिल करके अखाड़े की जितनी शाखाएं हैं भारत में, सब जगह इसका पूजन होता है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।